उमरकोट के ज़मीनी इलेक्शन में दंगल होने वाला है। उमरकोट के ज़मीनी इलेक्शन 213 पर क्या वाकई घुनसान की लड़ाई होने वाली है। एक तरफ तो 14 जमातें, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो ठप्पों की सियासत लगाने या करने का उन पर इल्ज़ाम है, इस मरतबा उमरकोट की एनए 213 पर कामयाब हो पाएगी? उमरकोट के हल्का 213 के तकरीबन वोटर्स का यही कहना है, जिसमें जो लाल माली एनए 213 पर जीडीए और कॉन्ग्रेस जमातों, उसके अलावा पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि जो उम्मीदवार सबा ताल पर उनका मुकाबला कर रही हैं, अवाम ने कभी उसे देखा तक नहीं है, उस तक रसाई नहीं हो रही है, तो यकीन माने कि अवाम के मसाइल वो किस तरह हल करेंगी। पीपुल्स पार्टी जिस उम्मीदवार को मैदान में ला खड़ा किया है वो जरदारी का उम्मीदवार है, और जरदारी को जिस अल्फाज में अवाम बुलाती है ये मालूम है। और मुझ पे इल्ज़ाम या ताने दिए जाते हैं कि आपके पीछे कौन है, तो मेरे पीछे इमरान खान है, मेरे पीछे पीर पगारो है, मेरे पीछे सिंध के कौम परस्त हैं, और मेरे पीछे मुहब्बे वतन अफराद हैं। आपके पीछे जरदारी है जिसको अलकाब से नवाजा जाता है। और उसी रोज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी 17 तारीख को तैयारी कर ली है, और जीडीए के जो उम्मीदवार हैं, पीटीआई के लाल माली के वोटर्स ने भी तैयारी कर ली है। दोनों अतराफ बड़ी जो सियासी कशमकश मौजूद है, लेकिन पोलिंग वाले दिन बड़ी कशीदगी का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जिसमें तकरीबन पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है और 80 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई मोस्ट सेंसिटिव करार दिया गया है, जिसपे लड़ाई का खतरा बढ़ चुका है, जिसके लिए रेंजर्स, पाक फौज और दीगर इदारों को भी स्टैंड बाय किया गया है। जबकि पुलिस की नफरी जो है वो बढ़ाने के लिए भी आरोज ने खत लिख दिया है मुतल्लिका इदारों को, और डिप्टी कमिश्नर के लिए भी ये कड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा कि स्मूथ वे में और बेहतर अंदाज में ये पोलिंग चलवाने में और पोलिंग करवाने में कामयाबी हासिल कर सके।